स्वागत है उसकी हुजूरी में, जो आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। एक फेसबुक पे मैंने एक मैसेज देखा कि एक पास्टर की डेथ हो गई। मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं। उस फैमिली को बुलाया, चर्च नहीं बना पाए कभी भी, और प्रभु ने कहा तूने चर्च बना के देना है पूरा। और जब मैं उनको बुला के उनको बोल रहा था कि ये आप पैसे ले जाओ और बनाओ, तो उनका एक बेटा था वहां पे। जो बच्चे अपने माता पिता को संघर्ष करते देखते हैं ना, अगर आप दर्जी हैं और आपका बेटा आपको देखे कि दर्जी के काम में कोई फायदा नहीं, तो वो आप पूछो उससे क्या बनना चाहते हो, बोलेगा मैं बाहर जाना चाहना। उसको मालूम है दर्जी के काम में फायदा नहीं। तो उनके बच्चे बैठे थे, मैंने कहा तुमने क्या बनना है? मैं ये बनना चाहती हूँ। तुमने? मैं ये क्या करना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा उसका बेटा बैठा, मैंने कहा तू क्या करना चाहता है? कहता मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मेरा हाथ हिल गया उस टाइम। मैंने कहा तूने अपने बाप को मरते देखा और तू कह रहा है तू पास्टर बनना चाहता है। खुदा ने सही मेरे दिल में डाला कि मैं तेरी चर्च बनाऊं। आप जानते हैं शैतान आपको बेस्ट शॉट देगा आपको ढेरी करने के लिए। अगर आप गिर गए, मर गए, पड़ गए, हट गए तो खत्म, स्टोरी फिनिश। वहां पे वो कामयाब हो गया। जब वो आपको बेस्ट शॉट दे, मैंने कहा रेस्ट कर लो, उठो प्रेयर में, फास्टिंग में, और एक बेस्ट शॉट दो घुमा के उसको यीशु मसीह के नाम में। कहता मैं पास्टर बनना चाहता हूं। उसके बाप की मौत उसको हिला नहीं पाई, उसके बाप का फाइनेंशियल स्ट्रगल उसको हिला नहीं पाया। और मैंने कहा नेक्स्ट तेरी टेस्टिमनी है पंजाब में। और ये कैसे हो सकता है कि तुम लड़ो और खुदा तुम्हें जिताए ना? कहता तुम लड़ोगे, तुम जीतोगे। आमीन। क्योंकि संग्राम तो लिखा यहोवा का है, लड़ाई तो यहोवा की। तुमने सिर्फ खड़े रहना है, जीत पक्की हो चुकी। तुम फिक्स मैच में हो, जहां से पहले से तुम्हारी जीत निर्धारित हो चुकी। तुम फिक्स मैच में हो, तुम्हारा मैच पहले फिक्स हो चुका है, तुम्हारी जीत फिक्स हो चुकी। बस फॉर्मेलिटी करनी है, ग्राउंड पे जाना है, बस बैट लेके, बॉल लेके, बस दैट्स इट। अगर ग्राउंड पे जाओगे नहीं तो ऑफिशियली तुम्हें विनर घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम ग्राउंड में गए ही नहीं हो। हालेलुया। आपको ये मिरेकल्स बताते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस ओरिजिनल है वो, उसकी हुजूरी है, हाँ या ना? वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, हाँ या ना? जब ये मैं मिरेकल्स देखता था अपने आसपास के लोगों में, और जब मेरी हीलिंग नहीं होती थी तो मैं गिरता नहीं था। मुझे मालूम था एक दिन जो परमेश्वर इनको छू रहे वो मुझे छुएगा। आमीन। और ऐसे बड़ा हुआ हूं मैं मसीह में, एक एक दिन, एक एक महीना करके, इस रीति के साथ, रो के भी, फ्रस्ट्रेट हो के भी, लड़ के भी। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे। आप गिरेंगे फिर खड़े होंगे और खड़े रहेंगे। आमीन। गिर के गिरे मत रहो, क्विट मत करो। विनर्स आर सिंपली नॉन क्विटर्स। जिन्होंने क्विट नहीं किया वो जीतेंगे। आमीन। मैं बाइबल कॉलेज में टीचिंग देने के लिए गया था, और जब मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा था, मैंने कहा मल्टीमीडिया स्टूडेंट्स और बाइबल स्टूडेंट्स को, मैंने कहा मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं, अगर मैं उनको उनकी वर्दी को हटा दूं और आपसे मिलाऊं और आपको ना बताऊं ये डॉक्टर है, आप कभी जिंदगी में यकीन नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि इस बंदे को मैं कोई जॉब नहीं दे सकता हूं, इसको मैं सफाई करने की भी जॉब नहीं दे सकता हूं, उसमें भी समझदारी चाहिए। पर उसका फादर जो था वो डिसिप्लिन में रखता था अपने बेटे को, और डॉक्टर बना दिया उसको जलंधर में।
अगर आप अपने फादर के डिसिप्लिन में हैं, आप नॉर्मल क्यों ना हो, कम बुद्धिमान क्यों ना हो, आप सफल होंगे फिर भी। कोई लाख आपको बोले तू फेल है, यीशु के नाम में आप पास हैं, यीशु के नाम में आप सक्सेसफुल हैं, यीशु मसीह के नाम में आप आगे बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आप आगे जा रहे हैं। आप आगे जा रहे हैं एक नॉन स्टॉप ट्राले की तरह यीशु मसीह के नाम में। और शैतान अगर बीच में आया तो गया। आमीन। ये परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए। हालेलुया। ये उसकी विल है आपकी लाइफ के लिए। आमीन। वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, पर आपको डिसिप्लिन में रख के आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल में फेसबुक पे जाएं और फेसबुक पे जाते जाते कहीं और ही चले जाएं। आप डिसिप्लिन में नहीं। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपका फादर आपको सक्सेसफुल कर सकता है। हालेलुया। अगर आप डिसिप्लिन में हैं परमेश्वर के, अगर आपने अपनी स्पिरिट को कंट्रोल में रखा है, तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट पे काम करता है। दिन प्रतिदिन आपको उस लेवल पे लेके जाता है जिसके लिए आपको निर्धारित, आपको चुना गया, आपको बुलाया गया, जो परमेश्वर की परफेक्ट सिद्ध इच्छा आपकी लाइफ में है। हालेलुया। आप देखो ग्रेस कि यहां पे रसोले निकल रही और सेम डे सेम प्रेयर गुरदासपुर में निकल रही। पिछले संडे जब गुरदासपुर के सारे अंदरले हॉल भर गए तो बाहर के लिए टेंट लगाओ, बाहर टेंट लगा दिया। टेंट छोटा पड़ गया, और बढ़ा दो। इस बार हमने होशियारी मारी, हमने कहा एक बहुत बड़ा टेंट लगा दो बाहर। हमने ह्यूज टेंट लगा दिया, वो भी भर गया। होशियारी फेल हो गई, अब और टेंट लगा रहे हैं। वो एक बड़ा टेंट लगा है, मतलब इससे आधा लगा लो आप। बिग टेंट लगा है बाहर, और कह रहे हैं, फोन आ रहे हैं, टेंट भर चुके हैं। अभी वो टेंट बढ़ा रहे हैं बाहर, और कहते लोग अभी ट्रालों पे लद लद के आ रहे हैं। सोचा था किसी ने, आपको ग्रेस अगर समझ आए प्रभु क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और ये शुरुआत है, ये अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी है, और पिक्चर शानदार है, सुपर डुपर हिट है। आमीन। मैंने कहा पिक्चर शानदार और सुपर डुपर हिट है, और परमेश्वर ऐसा कर सकता है। वो आपको सक्सेस की ओवरफ्लो दे सकता है अगर आप डिसिप्लिन में रहे तो। निराशा में अगर आप अपना हियाव ना छोड़ें, अगर आप दुखी भी हो तो भी आप परमेश्वर से हटे ना। क्यों ना परमेश्वर उस बच्चे की टेस्टिमनी बनाएगा जब वो बड़ा होगा, जो कहता है जितने दुख मैंने देखे, क्या बनना है तूने? मैंने पास्टर बनना है। और ये कहने में उसको दुख नहीं हो रहा, शर्म नहीं रहा, कहता मैंने पास्टर बनना है। मैंने कहा तेरी तो क्या बात है, जबरदस्त। जब आप फेथ वाले लोगों से मिलते हो आपको अच्छा लगता है। आमीन। आप तैयार हो सक्सेसफुल होकर जीने के लिए? आपको अपनी स्पिरिट को कंट्रोल में रखना है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो वचन आज मैं सुनूं। गुरदासपुर चर्च अपने हाथों को उठाओ, ओवरफ्लो सेक्शंस सब ऑनलाइन अपने हाथों को उठाओ, सब डिस्ट्रैक्शंस अपने आप से दूर करो, सब चीजों को बंद करके, मोबाइल्स बंद करके बैठो ऑनलाइन। अपने हाथों को उठाओ। गुरदासपुर चर्च अपने हाथों को उठाओ, ओवरफ्लो सेक्शन अपने हाथों को उठाओ, और बोलो जितने वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए। मांगो ऊंची आवाज में।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यिर्मयाह 33 उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 उसकी 6 आयत को आप निकालेंगे। उसमें लिखा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सब बोलो आमीन। फिर से पढ़ेंगे एक बार फिर से। मैं 3 गिनूंगा, आप इकट्ठे मेरे साथ पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल खोल लो। यिर्मयाह 33 उसकी 6 आयत, मेरे 3 कहने पे हम इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा देख। देख का मतलब है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब, जब आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि ये पुराना नियम है, इब्रानी भाषा में लिखा गया, उसका मतलब है हिने, HINNEH। हिब्रू भाषा का 2009 शब्द है ये। हिने शब्द जो है वो हेन से लिया गया, जिसका मतलब है एज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। परमेश्वर कह रहा है कि एक सरप्राइज की तरह, कि देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आप ध्यान से सुनना। हिने शब्द हेन शब्द से निकला, जिसका मतलब था बिहोल्ड, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज के ऊपर आप विश्वास नहीं करते, आपकी लाइफ में वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अंधे को कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आंखें खोल सकता हूं? उसने कहा हां परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये काम कर सकता है। अपने शब्दों को कंट्रोल में रखो और अपने विश्वास को बढ़ाओ। एक परमेश्वर का दास बाइक पे जा रहा है और अपने बेटे को बोल रहा है कि अगर मैं मर गया तो मेरी सेवकाई संभाल लेना, और उसी रात को उसको अटैक होता है और वो मर जाता है। सेम नाइट। प्रभु का दास, सेवा करने वाला। अगर आप बिलीव करते हैं आप जल्दी मर सकते हैं, आप जल्दी मर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं बाइबल के ऊपर कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने की हुई साल्वेशन को दिखाऊंगा, कोई दुनिया की बीमारी आपको जवानी में लेके नहीं जा सकती। पर आपका बिलीव क्या है? आपको लगता है आपको 2 बीमारियां हो गई, आपको लगता है मर जाएंगे। अगर आपका बिलीव आप मर जाएंगे तो परमेश्वर भी आपको जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। उद्धार का मतलब है हीलिंग, उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस। हालेलुया। उद्धार का मतलब है कि उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, साल्वेशन के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। इसका मतलब अगर आपका मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो इसका मतलब उद्धार का उल्टा ये है, बीमारियां, गरीबी, श्राप। परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक मॉल बना दिया, उसके अंदर आपने घुसना है। अगर चंगाई चाहिए तो उसी दुकान पे जाना है, उसी वर्ड पे जाना है, उसी वचन पे जाना है जो चंगाई के रिलेटेड है, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर वंश बचाना है तो उसी वचन पे जाना जहां लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और उसे अंगीकार करना है तब तक जब तक आपके बच्चे चर्च में नहीं आते, आपका पति चर्च में नहीं आता, आपकी फैमिली चर्च में नहीं आती। आमीन। उसने कहा देख मैं इस नगर का इलाज करके, इसके निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा देख सरप्राइजिंगली, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं परमेश्वर शायद मुझे हील नहीं कर सकता, शायद ये बीमारी अब मेरे जाने के लिए, मेरे मरने के लिए। आपको बिलीव करना है कि नहीं, ये परमेश्वर का वचन है कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सिर्फ मैं चंगाई नहीं करूंगा लेकिन अपनी शांति भी प्रकट करूंगा। आमीन। अगर आप शांति के शब्द को पढ़ें,
तो वो है शालोम। 7965 इब्रानी का शब्द। शालोम का मतलब है वेल, हैप्पी, सेफ, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस। कहता मैं ये शांति तुझ पे प्रकट करूंगा, हेल्थ प्रकट करूंगा, प्रोस्पेरिटी प्रकट करूंगा, गुड हेल्थ तेरे ऊपर प्रकट करूंगा, तेरा इलाज करूंगा। कहता हालेलुया। कहता मैं इस नगर का इलाज करके, इलाज का जो वचन है पुराने नियम में और असली भाषा में, इब्रानी भाषा 7495, जिसका मतलब है राफा। राफा का मतलब है क्योर करना, रिपेयर करना, मेक होल। कहता मैं तेरा इलाज करूंगा, तुझे रिपेयर करूंगा, तुझे मेक होल, तुझे पूरा करूंगा, तेरी घिसी हड्डियों को पूरा करूंगा। लिखा बाय स्टिचिंग। जिस तरह एक दर्जी स्टिच करता है और सूट को पूरा करता है, परमेश्वर कहता मैं तेरा यहोवा राफा हूं, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, स्टिच कर दूंगा जो कुछ कटा और फटा तेरी लाइफ में। कहता मैं यहोवा राफा हूं। कहता मैं इस नगर का इलाज करके, इलाज का मतलब है राफा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा। इस नगर का इलाज करके, इसको रिपेयर करके, इसको हील करके। राफा का मतलब है फिजिशियन, यानी डॉक्टर। इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर, डॉक्टर, जीसस, जीसस, क्योंकि बाइबल कहती है राफा का मतलब है डॉक्टर। यहोवा राफा मतलब यहोवा डॉक्टर, जीसस डॉक्टर। मैं बिलीव करता हूं वो मेरा डॉक्टर है। आप करते हैं कि नहीं करते? कहता देख, कहता तेरे लिए ये सरप्राइज है। परमेश्वर कहता कि मैं तेरी लाइफ का हर हिस्सा रिपेयर कर दूंगा, हर हिस्से को सी दूंगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कटी और फटी होगी तेरी लाइफ में। कहता उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यह बहुत बड़ा वर्ड है। मैं उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। सच्चाई का मतलब है इब्रानी भाषा में 571 शब्द एमेथ। सच्चाई का मतलब क्या है? असली भाषा में आप बाइबल पढ़ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी चेलों के द्वारा, आज लोगों के द्वारा। एमेथ का मतलब है स्टेबिलिटी। जब परमेश्वर की सच्चाई आप पे प्रकट होती, आप स्टेबल हो जाते हैं, आप हिलते नहीं, आप घबराते नहीं। वही लोग घबराते हैं और अपने स्थान से हिलते हैं जिन पर सच्चाई प्रकट नहीं हुई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पे पूरी सच्चाई प्रकट करूंगा, मैं तुझे पूरी शांति प्रकट करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, रिपेयर करूंगा, स्टिच करूंगा, तुझे कंप्लीट करूंगा और मैं तुझ पे पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। मैं स्टेबिलिटी को प्रकट करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आज तेरा बिजनेस टॉप पे और कल तेरा बिजनेस डाउन हो गया। ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा अगर सच्चाई प्रकट हो जाए तो। कहते मैं तो तुझ पे पूरी शांति, पूरा शालोम और पूरा एमेथ प्रकट करूंगा। मैं तुझे स्टेबल करूंगा, स्टेबिलिटी तेरी लाइफ में होगी। आज तू आशीषित है, कल तू बीमार है, गरीब है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिरेकल का गिफ्ट है, उसको बोलते हैं वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल। वर्किंग ऑफ मिरेकल यानी मिरेकल को वर्क आउट किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता। आप कंजूस हैं, कभी बोते नहीं, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते परमेश्वर के द्वारा। लोग, मेरे को कोई बता रहा था, गुरदासपुर के बारे में, कह रहे एक बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति था। जब अंदर के हॉल भर गए 6 और बाहर के टेंट भी भर गए, अब लोग धूप में खड़े, वो बड़ा व्यक्ति था, चर्च में मेंबर वहां पे,
और वो आया और कहता जी मैं फलाना फलाना हूं जी। कहते आओ जी बैठो अंदर। जो अंदर गया ते अंदर गर्मी दे वजन नजारे ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਓ ਚਰਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। आप कितने समझ रहे हैं? सुनो, उस चर्च को मैनेज किया जाएगा, अभी और बड़ा किया जाएगा, अच्छा स्थान दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सुनो। जब ग्रेस आपकी लाइफ में काम करती, आप जोर नहीं लगाते, अपने आप चीजें हैपन होती। आप थक चुके हो मांग मांग के, आपने बोया नहीं, आपने काटा नहीं। आप थक चुके हो कि मेरा केस हल हो, लेकिन क्या उस केस के लिए जितनी प्रार्थना की जरूरत है आपने की है या नहीं की? क्या आपका दिल आपकी अगुवाई करता है कि जितनी प्रेयर मुझे चाहिए मेरे केस के लिए, मैंने की है या नहीं की? ये क्वायर जानते हैं, इनमें से कई लोग जानते हैं, जब प्रार्थना करने का टाइम आता था तो ये लोग भागते थे। इनको मालूम था कि आ गए प्रेयर करने के लिए, अब 8 घंटे प्रेयर होगी कॉन्टिन्यूस, विदाउट चाय लिए 8 घंटे बैठे। कभी हारमोनियम, कभी फोन पे परमेश्वर का सॉन्ग चल रहा है, कभी हारमोनियम में चल रहा है, कभी फोन पे चल रहा है, कभी गैर भाषा, कभी प्रेयर, कभी वर्शिप। 8 घंटे 6 घंटे मैंने प्रेयर की अपने केस के लिए। मैंने प्रेयर की अपने केस के लिए। बाइबल कहती जब डैनियल प्रार्थना करने के लिए गया तो 21 दिन उसने कहा मैं अलग तरह के रोजे रखूंगा, मैं स्वादिष्ट चीजें नहीं खाऊंगा, मैं कड़वा साग पात खाऊंगा। ये उसका अपना मैटर था प्रभु से। और 21 दिन रोजे रखे और प्रार्थना की, और बाइबल कहती पहले दिन उत्तर आ गया परमेश्वर का आसमान से, लेकिन डैनियल तक पहुंचा 21 दिन में। एक दिन मैं बड़ा निराश बैठा, 2005 में या 4 की बात है ये, सोफे पे, और ऐसे हम सोफे पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन एक भविष्यवाणी हुई मेरे लिए, और आत्मा उतरा प्रभु का, और एक सिस्टर ने बोला कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे अंकुर मैं तुम्हें चंगा करता हूं। सुनो, और मैं खुश हो गया। मैं कहा ले भी आज तक काम हो गया अपना। और जब मैं घर गया और जब रिपोर्ट डॉक्टर को चेक कराया तो ये भी ज्यादा है, इतना भी फर्क नहीं था। सुनो, इतना भी फर्क नहीं था। अब मैं बोलूं कि क्या परमेश्वर सच्चा है? क्या प्रोफेसी सच्ची? अगर प्रोफेसी हुई तो पूरी क्यों नहीं हुई? और जब भी मैंने किसी से मिलना, उन्होंने कहा कि खुदा कहता तू हील है। मैंने कहा ये कहने कहाने का काम बंद कब होगा? ये प्रैक्टिकल खुदा कब करेगा? कैन प्रैक्टिकल कदों होगा, चंगा कदों होऊंगा मैं? सुनो, जब परमेश्वर एक ब्लेसिंग को रिलीज करता है आपके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं वो आपको मिल गई, आपको उसके लिए वर्कआउट करना है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी, आपको उसके लिए फाइट करनी, ताकि वो उतर सके प्रैक्टिकली आपकी लाइफ। और तब मैं प्रभु से मांगने लगा कि परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूं, और प्रार्थना और ये 2-2.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं जिसे आप सोच के करके सोचते हो बड़ा बड़ा तीर मार लिया 2 घंटे बैठ के। अगर केस बड़ा हो तो प्रार्थना भी उसी लेवल की चाहिए, जिस टाइप का डेविल है उस टाइप की प्रेयर चाहिए। इसलिए चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। प्रभु से पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और फास्टिंग के नहीं निकलती। आपकी कुछ प्रॉब्लम बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाएंगी, बिना डिसिप्लिन के नहीं जाएंगी। आपके कुछ स्ट्रगल ऐसे हैं, आप पवित्रताई में जब बढ़ा लेंगे अपने आप को, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप समझा के देख लो, काउंसलिंग करके देख लो, सब कुछ जोर लगा लो एड़ी चोटी का, आपकी लाइफ से वो समस्याएं नहीं जाएंगी। आप एक पाप छोड़ देंगे, वो चली जाएंगी। आप एक गंदी आदत छोड़ देंगे, वो चली जाएंगी। और प्रभु आपको सिखाएगा
जैसे जैसे तू पवित्रताई में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तेरी लाइफ में इजीनेस और सफलता और सब कुछ आता जाएगा। हालेलुया। आप देखो गुरदासपुर में लोग हैरान थे, कहते ये बड़े बड़े लोग हैं, कैसे बैठे हैं? मैंने कहा जहां परमेश्वर है वहां ऐसा होता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। वहां लोग परवाह नहीं करते। जक्कई बाइबल में लिखा बड़ा ऊंचा इंसान था, सरदार था चुंगी लेने वालों। मालूम है सरदार का मतलब क्या होता है? चुंगी लेने वालों का हेड का मतलब क्या होता है? चुंगी लेने वालों का हेड का मतलब है कि एक लेवल था, मेयर जैसा, जैसे शहर में मेयर होता है वैसा लेवल था उसका। और लिखा पेड़ पे चढ़ के परमेश्वर को देखने गया, क्योंकि गिट्ठा था, नाटा था, प्रभु को देख नहीं पा रहा था भीड़ में। पेड़ पे चढ़ गया बिना अपनी इज्जत की परवाह किए, और वही परमेश्वर ने उसे छुआ। आमीन। वही छुआ परमेश्वर ने। जहां परमेश्वर की आत्मा असली रूप में मौजूद होगी, उस चर्च में जाना मुश्किल होगा। आपको सुबह सुबह के बार आना पड़ेगा। हां, आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना। आप बोलोगे मैं इतना एफर्ट करता हूं चर्च आने के लिए, क्योंकि जो अब आप पा रहे हो वो भी ब्लेसिंग है आपके लिए। हालेलुया। ऐसी मेहनत प्रभु ने मुझसे ली शुरुआत दिनों में, और मैं जानता था परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ या ना? कहता मैं पूरी सच्चाई तुझ पे प्रकट करूंगा, मैं तुझे स्टेबल करूंगा तेरी मैरिड लाइफ में, तेरी फाइनेंशियल लाइफ में, तेरी हेल्थ में। मैं स्टेबिलिटी दूंगा तुझको। आप कभी अप डाउन नहीं जाएंगे, आप अप जाएंगे, ग्लोरी टू ग्लोरी। बाइबल नहीं कहती आप अप डाउन जाएंगे। बाइबल नहीं कहती पहले आप अच्छा जाएंगे फिर डाउन हो जाएंगे, फिर अब बाइबल कहती तू अंश अंश करके बढ़ता जाएगा। तू अंश अंश करके बढ़ता जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती जिस तरह दोपहर तक सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है, तो उसी तरह बढ़ता जाएगा। रिसीव ग्रेस। आत्मा में उस अनुग्रह को ग्रहण करो पढ़ने के यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर ब्रांच ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हो 10 गुना। आप बढ़ने जा रहे हो हीलिंग में, डिलीवरेंस में, ताकत में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाए आशीष ऊंची। गुरदासपुर चर्च ब्रांच में से लोग चुने जाएंगे खुदा के कामों के लिए, पॉलिटिक्स के कामों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए। गुरदासपुर चर्च तैयार हो जाओ खुदा की महिमा को दिखाने के लिए। जिस तरह खंबरा चर्च ने दिखाई, तुम भी दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसका वर्किंग आउट मिरेकल, कि उस मिरेकल को वर्कआउट करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं इतनी आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी तुम्हारे रखने की। तुम जितनी मर्जी होशियार चंद बन जाओ, वो तुम्हें फेल कर देगा। बोलेगा मैं इतनी ब्लेसिंग दूंगा, तू ले जगह मैं भर दूंगा, तू मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा। ऐसा परमेश्वर है वो। अगर वो खुश हो जाए एक बार तो आपसे, है वो खुश इसलिए आपके लिए जान दी, है वो खुश इसलिए आप चर्च बैठे हो, पर अगले लेवल का खुश करो उसे आप। आमीन। आपको दिखाना है आप एक योद्धा हैं। आपकी आंखें कंट्रोल में, आपके हाथ कंट्रोल में, आपके पांव कंट्रोल में। आपको दिखाना है ये। हालेलुया। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, राफा करूंगा, पूरा करूंगा, स्टिच करूंगा, इनको सी दूंगा इनके सब घावों को। और जब परमेश्वर सीता है उसका निशान नहीं होता। जब डॉक्टर सीता है, आजकल तो वो डॉक्टर आगे छोटे छोटे स्टिच लगाते हैं और निशान गायब कर देते हैं, और खुदा तो फिर ऐसा सिएगा कि निशान होगा ही नहीं। तुम अपना दुख इस तरह भूल जाओगे जिस तरह बहता हुआ पानी हो। बहते पानी के समान तुम अपना दुख भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं होगा तुमने क्या सहा था। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे थोड़े से क्लेश के बदले मैं तुम्हें अनंत महिमा दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी गवाही दूंगा।
आमीन। तैयार रहो बड़े काम करने के लिए, डिसिप्लिन में जीने के लिए। कहता देख, सरप्राइजिंग देख मतलब सरप्राइजिंगली देख कि तुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। तू हैरान होगा कि परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना थी मेरे लिए। अच्छा हुआ मैं गिरा नहीं, अच्छा हुआ मैं हटा नहीं, अच्छा हुआ मैंने अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की और विरोधियों की बात को नहीं सुना। अच्छा हुआ ये, आमीन। अच्छा हुआ कि आज मैं परमेश्वर की इतनी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हूं। आप कंप्लेंट करते हैं कि आप टूट रहे हैं। अगर आप टूटेंगे नहीं, मसा कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। लिख के ले लो, रिटर्न नेवर। आपने टूटापन कभी महसूस नहीं किया, आप क्रिश्चियन बने ही नहीं हो। खुदा जिस रोटी को तोड़ते हैं उसी को बांटते हैं। जो संगमरमर का इत्र का पात्र टूटते हैं वही खुशबू बिखेरते हैं। जिस जैतून को लताड़ा जाता है उसी में से तेल निकलता है। जिस फूल को मसला जाता है उसी में से परफ्यूम निकलता है। और तुम कंप्लेंट करते हो कि मैं दुखी हूं, मैं परीक्षा में हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप नहीं चाहते वो परफ्यूम आप में से निकले, आप नहीं चाहते क्या वो ग्लोरी आप में से निकले। अगर आप टूटे ही नहीं, आप में से मसा कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। टूटना, और जब प्रभु आपको तोड़े तो वो आपको तैयार कर रहा है ब्लेसिंग के लिए, आपको बांटने के लिए, दूसरों का पेट आपके द्वारा भरने के लिए वो आपको रेडी कर रहे हैं। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। एक बार जोर से हालेलुया बोल दो। आमीन। जब आपको तोड़े तो उसका थैंक्स करना। मैंने कहा अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तुम टूटे ही नहीं, तुम योद्धा बने ही नहीं। जिसको वो तोड़ते हैं उसको वो बांटते हैं, जिसको वो तोड़ते हैं उसमें से इत्र निकलता है, बेस्ट निकलता है। जो तेरी लाइफ का बेस्ट है परमेश्वर निकालना चाहता है। इसलिए उसके मर्जी में आनंद के साथ रहना, परीक्षा में आनंद करना, क्योंकि तेरा बेस्ट तेरे अंदर से निकलेगा। अपने पड़ोसी को प्रोफेसी करो, बोलो तेरा बेस्ट तेरे अंदर से खुदा निकालेगा और तू एक जीवित गवाही होगी। प्रोफेसी करो, बोलो तेरा बेस्ट तेरे अंदर से निकलेगा और तू एक जीवित गवाही होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन। ऊंचा आशीष आपके। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार है क्या? तैयार है कि नहीं? अगर वो आपको तोड़े उसमें चलने के लिए, कहता मैं तेरा इलाज करूंगा। आपको इस वर्ड पे बिलीव करना है, क्योंकि इलाज वो आपके घर में बैकस्लाइड बच्चों का भी करेगा। हाँ, वो आपके बैकस्लाइड पति का भी इलाज करेगा। आपकी मैरिज जो खत्म हो चुकी शराब की वजह से, वो उसे सी देगा फटी मैरिज को। वो आपका यहोवा राफा है, वो रिपेयर करेगा हर टूटी चीज को। और जब वो रिपेयर करेगा कोई निशान नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन। ऊंचा कहता मैं सच्चाई प्रकट करूंगा, तुझ पे सच्चाई प्रकट करूंगा। जब सच्चाई प्रकट होती आप स्टेबिलिटी में आते हैं। आप ऐसे देशों में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में पैसा बहुत है, स्टेबल नहीं, कुछ मालूम नहीं क्या होना है अगले दिन, स्टेबिलिटी फील नहीं होती। इजराइल अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में स्टेबिलिटी फील होती, स्थिरता फील होती। हाँ या ना? परमेश्वर को मानने वालों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे स्टेबल करूंगा। यिर्मयाह का यह वचन उस टाइम बोला गया था जब परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग वापिस आए और तौबा करें। और जब लोगों ने तौबा की और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा।
ये दूर हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने तौबा की, अपने पापों से मन फिराया और फिर मेरे पास आए। अब मैं क्या करूंगा? मैं इनका इलाज करूंगा, मैं इनका डॉक्टर खुद बनूंगा, मैं इनको रिपेयर करूंगा, मैं इनको पूरा करूंगा, होल करूंगा, चंगा करूंगा, प्रॉस्पर करूंगा, इनकी फैमिली में जाऊंगा और स्टिच करूंगा हर एक टूटी फूटी चीज को। कहता अगर तुम मेरे पास आओ, तौबा करो, मन फिराओ, आमीन। अगर तुम मन फिराओ, शैतान आपको बुरी आदत देते हैं, वो शराब की हो सकती, ज्यादा टीवी देखने की हो सकती, वो आपको बुरी आदत देते हैं, लेकिन वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब वो बुरी आदत लगातार बनी रहती, फिर वो आपके अंदर प्रवेश करता है। चोरी करता था यहूदा और शैतान उसमें नहीं था, बिना शैतान के चोरी करता था। एक दिन शैतान उसके अंदर समा गया जब वो परमेश्वर के साथ खाना खा रहा था। उसकी गंदी आदत ने शैतान को एक मौका दिया, एक दरवाजा दिया कि वो धीरे धीरे उसकी लाइफ में एंटर करे और एक दिन उसका सर्वनाश करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू तौबा करे, अगर तुम मेरे साथ मेल मिलाप करे, तो मैं इस नगर का इलाज करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब वो लोग प्रभु से दूर हो गए, कोई मूर्ति पूजा में, कोई किसी चीज में, तो बाइबल कहती है उन नगर में एक विपत्तियां आई, वो लोग मुश्किल में गए, वो लोग ट्रबल में गए, बीमार हुए, बंधन में गए, बॉन्डेज में, हर तरह की मुश्किल में गए वो। और परमेश्वर ने कहा जब वो उनके पास वापिस आएंगे, जब वो आए वापिस तौबा की, तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इस नगर का इलाज करके इनके घावों को चंगा करूंगा। और ये वर्ड परमेश्वर ने कल रात आपके लिए दिया। आपको वो स्टिच करने वाला है, आपको वो रिपेयर करने वाला है। मैं आपके फादर और मदर की रिलेशनशिप को रिपेयर होते देख रहा हूं, मैं आपके बिजनेस की रिपेयर होते देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने सारा सामान पकड़ा हुआ अपनी आत्मा में और आपके बिजनेस की वो रिपेयर करने जा रहे हैं, वो आपकी फैमिली की रिपेयर करने जा रहे हैं। गुरदासपुर ब्रांच वो आपकी रिपेयर करने जा रहा है। खुदाबंद कहते हैं, खुदाबंद कहता मैं तेरे घर में तेरी रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे कामों में तेरी रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे जीवन की, तेरे शरीर की रिपेयर करने जा रहा हूं। आमीनुजा शिशु जी, वो आपके कानों की रिपेयर करने जा रहे हैं। मैं खुदाबंद की आत्मा से सुन रहा हूं, वो आपके लीवर की रिपेयर करने जा रहे हैं। वो तेरा यहोवा राफा तेरे सिर और दिमाग की रिपेयर करने जा रहे हैं, तेरी हड्डियों की रिपेयर करने जा रहे हैं। आमीनुजा शिशु जी, वो तेरी नाड़ियों की रिपेयर करने जा रहे हैं। चर्च, मैं खुदा की आत्मा से बोल रहा हूं, प्रोफेसी के तहत खुदा का आत्मा मुझसे कह रहा है मेरे लोगों को बोल, मैं तेरी नाड़ियों की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरी नर्व्स की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरी फैमिली की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की रिपेयर करने जा रहा हूं, मैं तेरे बिजनेस की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे फाइनेंस की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे पोजीशन की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरी पोजीशन की रिपेयर करने जा रहा हूं, तेरे कैरियर की रिपेयर करने जा रहा हूं। आमीन हो जाए शिशु जी, वो रिपेयर करने जा रहे हैं। चर्च, वो आपकी रिपेयर करने जा रहे हैं। ये खुदा का मास्टर प्लान है। मास्टर, आज मैं उसके मास्टर प्लान को समझता हूं, मैं समझता हूं उसके मास्टर प्लान को। इतने साल लग गए मुझको समझने में, क्योंकि जिस दिन खुदा आपको अपने पास बुलाता है, वो नहीं बोलता अच्छा बेटा पक्के 2009 जो तू आ करना या 11 जा करना या 12 जा करना या 18 जा। नो 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 नो, वो आपको सिर्फ अगले 3 महीने दिखाते हैं, अगला 1 साल दिखाते हैं। उसके आगे कंफ्यूजन रखता है क्या करना है, और देखता है कि अगर तू कंफ्यूज हो फिर भी चलेगा मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रही तब भी चलेगा मेरे साथ, और आप चलते जा रहे हैं भरोसा रख के। जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आप मूर्ख हैं, उसके लिए अगर आप मूर्ख बन गए, वो आपको दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति साबित कर देगा। हालेलुया। अगर आप उसके लिए मूर्ख बन गए, आमीन। आपको सिर्फ जो आज वचन मैंने आपको दिया, उसकी एक ही गाइडलाइन है, तौबा और बपतिस्मा, बस एक ही। अगर तौबा और बपतिस्मा है तो यह वचन उन लोगों के लिए है, क्योंकि इस वचन को बोलने से पहले परमेश्वर ने इजराइलियों से तौबा करवाई थी और फिर यह वर्ड दिया था। यह वचन एंटरटेनमेंट नहीं है, भीड़ को खुश करने के लिए भी नहीं है,
ये वचन उन लोगों के लिए जो सीरियस माइंडेड है, जो मन बना चुके कुछ करने का, जो मन बना चुके आगे बढ़ने का, मन बना चुके खुदा के साथ खड़े रहने का। ये वचन उन लोगों के लिए, अगर आप तौबा करेंगे उस पाप से जो आपको मालूम है क्या है, जो मुझे मालूम है आपको मालूम है, अगर आप उसी को तौबा करेंगे तो ये वर्ड आपके लिए है। हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए जो तौबा करने के लिए तैयार है, गुनाह छोड़ के खुदा के पीछे चलने के लिए तैयार है, रिश्तेदार दोस्तों की परवाह किए बिना यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड। मैं पूरी रीति के साथ तेरे पीछे चलूंगा। धन्यवाद यीशु। मैं तौबा करता हूं गुप्त पाप ढिठाई के पापों से। मैं तौबा करता हूं परमेश्वर, हर गुनाह से तौबा करता हूं, तेरी ओर मुड़ता हूं। अपने हाथों को उठाओ। गुरदासपुर ब्रांच, ओवरफ्लो सेक्शन, ऑनलाइन सेक्शंस, अपने हाथों को उठाओ। मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं, खुदा की ओर मुड़ता हूं, खुदा की ओर मुड़ती हूं। ये वचन कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, ये वचन द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स इसके सब व्यूवर्स की लाइफ में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।